आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो चकबंदी ऑफिस है, राजापुर में जो कार्यालय बना है, उस चकबंदी कार्यालय के सामने हूं। चकबंदी कार्यालय को क्यों ये लोग घेरे खड़े हैं? और हमारे नाम से जमीन चकबंदी हुई, लेकिन चोरी जो है वन विभाग जो है आज 70 साल बाद जो है कह रहा है कि हमारा है। सरकार चाहती है, बीजेपी सरकार चाहती है कि हम लोग किसानों को, यहाँ गांव वालों को रहने न दें। जो 1927 धारा 4 के अंदर जो अंग्रेजों का कानून है वह एक्ट लागू करके आज ग्राम सभा सुराबोझ के लोगों के ऊपर ढा रही है। आजादी से पूर्व के बसे कि जिला प्रशासन से लेकर पूरा शासन इसमें लगा है, जो कि पूरा इनका लक्ष्य है कि टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट जोन बनाने के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बफर जोन बनाने के लिए पूरा लखीमपुर खीरी में 3 जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच 3,84,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रहे हैं। ये अधिग्रहण करने के बाद फिर आप लोगों को कहाँ जमीन कहीं दे रहे हैं? दूसरी कोई जमीन नहीं, क्योंकि राजस्व की जमीन है। इनका राइट नहीं बनता इस जमीन पर वन विभाग के या चकबंदी से बाहर करने का। अधिकारी महोदय कहते मैं प्रेशर में हूँ, सरकार का प्रेशर है, दबाव में साइन कर रहा हूँ। क्या दबाव है कि इनको उजाड़ दिया जाए? ऑलरेडी हम 1966 से हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, एफएसओ कोर्ट लखीमपुर से जीते हो गए हैं। बिल्कुल। क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता। एक काक की जमीन है, भूमधरी जमीन है, उसके बाद इन जमीन से इन किसानों को कैसे, किस आधार पे बेदखल किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। चैनल की तरफ से मांग करता हूँ, प्लस सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि अगर ये किसान जायज हैं और ये पूरी तरह से उसी जमीन के सहारे अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, तो इन किसानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, इन्हें क्यों बेदखल किया जा रहा है? और ये दसियों हजार की संख्या में किसान अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेकर के आखिर जाए तो जाए कहाँ, और कैसे ये अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे? ये भी सबसे अहम सवाल है। जहाँ तक रही बात बफर जोन की, अगर वो बफर जोन में आता है, टाइगर रिजर्व में जमीन अगर आती है, वन विभाग उसे एक्वायर्ड कर रहा है, तो अधिग्रहण करने के बाद कम से कम किसानों को कहीं तो जमीन दी जाए। कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे बसेंगे, कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो चकबंदी ऑफिस है, राजापुर में जो कार्यालय बना है, उस चकबंदी कार्यालय के सामने हूं। यहाँ पे मैलानी थाना क्षेत्र के लगभग कई हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी क्या समस्या है, क्यों आए हुए हैं, वो मैं जानने का प्रयास करता हूँ। वो बात करता हूँ कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी संख्या में ये लोग आए हैं, इनकी मूल समस्या क्या है, और यहाँ चकबंदी कार्यालय को क्यों ये लोग घेरे खड़े हैं, चकबंदी अधिकारी से या चकबंदी कार्यालय से क्या इनकी समस्या है, क्यों इतनी और भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, वजह क्या है, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है आप? शंभू दयाल जी, क्या है ये पूरा प्रकरण क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या है मामला पूरा? मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम शंभू दयाल, मैं ग्राम पंचायत सुराबोझ, विकासखंड बाकेगंज, तहसील गोला, जिला खीरी का रहने वाला हूँ। हमारे पूर्वजों ने आज लगभग कई दशक पहले मैलानी में आए और जमींदारी प्रथा टूटा। उसके बाद से जो है यहाँ के रिफौजी जो आए थे, जो पट्टे रिलीज किए गए थे उनके नाम से 1952 से पहले, तब से उस ज़मीन को हम लोग आबाद किए और हमारे नाम से ज़मीन चकबंदी हुई, लेकिन चोरी जो है वन विभाग जो है आज 70 साल बाद जो है कह रहा है कि हमारा है। वन विभाग क्या, सरकार चाहती है, बीजेपी सरकार चाहती है कि हम लोग किसानों को, यहाँ गांव वालों को रहने न दें, क्योंकि सन 73 में यहाँ चकबंदी हुई, उस गांव की सीमांकन किया गया, वन विभाग ने अपना सीमांकन अलग से किया है और हमारे राजस्व की जो जमीनें थी उसको जो है चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने मालियत लगाया, चेक काटा, सबका डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद से उनको 23 मिलता है, लोन मिलता है, क्रय विक्रय होता है, आज तक 70 साल तक होता रहा। नहीं, ये किस श्रेणी की जमीन है? श्रेणी एक, ये भूमधरी है, श्रेणी एक की जमीन है, भूमधरी जमीन है ये, क्योंकि चकबंदी में है ये हमारा गाँव आज कई सालों से। उसका जो है नाजायज फायदा सरकार उठा रही है। सरकार जो है बिना कुछ बताए
आज 50 साल बाद चकबंदी होने के 49 साल हो गया। उसके बाद जो है आज धारा 5 का लाभ लेने आई है, जो कि सरासर बेईमानी है। यहाँ सीओ साहब मिले हुए हैं, एसओसी साहब मिले हुए हैं। एसओसी साहब प्रेशर डालते हैं सीओ साहब पर। सीओ साहब कहते हैं हम मजबूर हैं। आप अधिकारी बने, मजबूरी में अधिकारी बने हो। आप पढ़े लिखे हैं, आपको सरकार पैसा देती है किसानों का काम करने के लिए, न कि आप। सीओ साहब ने क्या कहा, क्या आदेश दिया? सीओ साहब ने कहा कि मैं चकबंदी बाहर कर रहा हूँ, और चकबंदी बाहर आज कर दिए। वो चक से बाहर कर दी। आज जो है चकबंदी बाहर कर दिए, चकआउट कर दिए पूरी जमीन। अब जो है वो हम लोग को चूतिया बनाते, बेईमान क्या नाम बेवकूफ़ समझते हैं गाँव वालों को। ये सब सरकार के रणनीति पे हो रही है। सरकार चाह रही है कि किसान यहाँ न रहे। बस यही हमारा निवेदन है कि अगर जो सरकार हम लोग चाहती है अपने साथ रखने के लिए, तो हम लोग को न्याय दिलाए। जिस प्रकार से हम लोग को 23 मिलता है, जिस प्रकार से हमारा मालिकाना हक है, उसमें मालियत लगी हुई है, हम लोग आज बरकरार चाहते हैं। अच्छा, अभी तक उस पर लोन वगैरह सब कुछ संपन्न है। लोन भी आज जो है लगभग 80% लोन में है। वो जमीनें 80% लोन में है। लोन लेते हैं, लोन जमा करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन्हीं के विभाग करता था आज तक। चकबंदी विभाग के ही अधिकारी उस पर जो है रिपोर्ट लगाते थे, तब हम लोग को लोन मिलती है। और आज जो है ये मालियत हमारा हटा दिए। और हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम है जवाहरलाल, सुगाबोज के रहने वाला हूँ। ये सरकार, मोदी सरकार, जो 1927 धारा 4 के अंदर जो अंग्रेजों का कानून है, वह एक्ट लागू करके आज ग्राम सभा सुगाबोज के लोगों के ऊपर ढा रही है। आज हमारा भारत स्वतंत्र है, हमारा भारत आज़ाद हो गया। आज यह सरकार, ये मोदी योगी की सरकार 1927 ब्रिटिश सरकार की कानून लाकर सुगाबोज के अंदर लोगों को उजाड़ने की साजिश कर रही है। यहाँ तक जो कि ये जमींदारी, ये आज़ादी से पूर्व के बसे लोग हैं, जो कि इनकी सिकमी काश्तकार थे, इनके बैनामे की ज़मीन है, भूमदरी की ज़मीन है, राजस्व विभाग की ज़मीन है। उस ज़मीन पर आज 1927 धारा 4 के अंतर्गत ज़मीन से चक से बाहर करने के पूरा सीओ साहब पूरा कहिए कि जिला प्रशासन से लेकर पूरा शासन इसमें लगा है, जो कि पूरा इनका लक्ष्य है कि टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट जोन बनाने के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, बफर जोन बनाने के लिए पूरा लखीमपुर खीरी में 3 जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच 3,84,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इनका केवल जनता से प्रेम नहीं है, ये जनमानस से प्रेम नहीं, ये जानवरों से प्रेम करते हैं, जो कि यह जनता उनको वोट देकर वहाँ तक पहुँचाई। आज उनके ऊपर उनकी पुश्तैनी जमीन को छीनने की काम कर रही है सरकार। नहीं, तो ये अधिग्रहण करने के बाद फिर आप लोगों को कहाँ जमीन कहीं दे रहे हैं? दूसरी कोई जमीन नहीं, क्योंकि राजस्व की जमीन है। इनका राइट नहीं बनता इस जमीन पर वन विभाग के या चकबंदी से बाहर करने का। यह सरकार नाजायज कर रही है, खुल्लम कानून का उल्लंघन कर रही है। ये है। अधिकारी महोदय कहते हैं मैं प्रेशर में हूँ, सरकार का प्रेशर है, दबाव में साइन कर रहा हूँ। क्या दबाव है कि इनको उजाड़ दिया जाए, चकबंदी बाहर कर दिया जाए। ये सीओ साहब का कथन है कि बार बार कहते मैं बहुत मजबूर हूँ, हमको आप लोग कार्य करने दीजिए, हम चकबंदी बाहर करेंगे, और चकबंदी बाहर चुपके से करके चलेगा। हम लोग जो कि हमारा ऑलरेडी अभिलेख है, उस चीज को भी नया ऑलरेडी हम 1966 से हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, एफएसओ कोर्ट लखीमपुर से जीते हुए हैं। फिर उसके बावजूद भी सीओ साहब उसका तोहिज नहीं देकर डायरेक्ट जो है वो चकबंदी बाहर करती है। यहाँ का सीओ चकबंदी सीओ गोला, जो द्वितीय अभिलेख वाला है, वो जो है सरासर जो है यानी सरकार के रूप में काम करते हैं, तानाशाह हो गए हैं बिल्कुल। क्या नाम है सीओ साहब? राम कुमार गुप्ता, सीओ सेकंड। जी, सीओ सेकंड, चकबंदी द्वितीय। तो चकबंदी अधिकारी द्वितीय गुप्ता जी के कोर्ट के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ पे जो भारी संख्या में हुजूम आया हुआ है, मैलानी थाना क्षेत्र के लोग हैं। इनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अभी तक ये इसमें काबिज थे, जोत रहे थे, 70 सालों से काबिज हैं, और श्रेणी 1 की ज़मीन भी बताई जा रही है, भूमधरी ज़मीन है, बाकायदा उस पर सारे किसान बैंक से लोन भी लेते रहे, सब कुछ होता रहा, उन जमीनों का ये क्रय विक्रय भी करते रहे। तो जब श्रेणी 1 का की ज़मीन है, भूमधरी ज़मीन है, उसके बाद इन ज़मीन से इन किसानों को कैसे, किस आधार पर बेदखल किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल की तरफ से मांग करता हूं, प्लस सरकार से भी ये मांग करता हूं कि अगर ये किसान जायज़ हैं और ये पूरी तरह से उसी ज़मीन के सहारे अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, तो
तो इन किसानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, इन्हें क्यों बेदखल किया जा रहा है, और ये दसियों हजार की संख्या में किसान अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेकर के आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, और कैसे ये अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे, ये भी सबसे अहम सवाल है। अब इसमें कौन सी कड़ी है, कहाँ पे क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम फंसा है, क्या टेक्निकल चीज़ है, ये तो अधिकारी ही जानते होंगे, और किस आधार पे चकबंदी अधिकारी ने इन्हें चकबंदी से बाहर कर दिया। अब ये किसान कहाँ पे जाएंगे, इन्हें न्याय कहाँ मिलेगा। और अब मैं ये सरकार से अपील करता हूँ, कम से कम अगर ये जायज़ हैं किसान तो इन्हें इनका हक दिया जाए और इन्हें वहाँ पे बसाया जाए। जहाँ तक रही बात बफर जोन की, अगर वो बफर जोन में आता है, टाइगर रिजर्व में ज़मीन अगर आती है, वन विभाग उसे एक्वायर्ड कर रहा है, तो अधिग्रहण करने के बाद कम से कम किसानों को कहीं तो ज़मीन दी जाए। कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे बसेंगे, कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत लखीमपुर खीरी।